नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 12 जुलाई 2021, दिन सोमवार, और आज हम 11 और 12 जुलाई छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन के अंतर्गत किन फसलों को वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिए चुना गया है? इसका आंसर है कोदो, कुटकी और रागी, यानी कि ऑप्शन डी सभी को। छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी का वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की तैयारी चल रही है। इसके लिए कोदो, कुटकी और रागी का चयन किया गया है। राज्य में मिलेट मिशन का मुख्य फोकस छत्तीसगढ़ के बस्तर और आदिवासी अंचल के जिलों को होगा। इन जिलों में इन मिलेट्स का उत्पादन प्राकृतिक रूप से होता है। मिलेट मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में कोदो, कुटकी, रागी आदि विभिन्न प्रकार के मिलेट के क्षेत्र तथा उत्पादन में वृद्धि करते हुए उनके उचित प्रसंस्करण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाएंगे तथा राज्य में मिलेट की खपत को बढ़ाने के प्रयास भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा कोदो, कुटकी के समर्थन मूल्य पर खरीदी के निर्णय और इन फसलों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल करने का निर्णय लिया जा चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो, कुटकी का समर्थन मूल्य न केवल 3,000 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है, बल्कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विस्तार करते हुए अब कोदो, कुटकी की फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपये और धान के बदले कोदो, कुटकी की फसल लेने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति इनपुट सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य बन गया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किस मंदिर का विकास किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, माँ बमलेश्वरी मंदिर। केंद्र के प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर का विकास किया जा रहा है। इसके तहत डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी पर्वत पर विशाल मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ चंद्रगिरी पर्वत पर राजकट्टा में 1 लाख वर्ग फीट में विशाल मंदिर जैन तीर्थ का निर्माण हो रहा है। यह 2022 में पूर्ण हो जाएगा। भगवान चंद्र प्रभु की 21 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापना की जा रही है। यह भी 1 लाख वर्ग फीट में निर्माण किया जा रहा है। इसके शुरुआती दौर में बाउंड्री वॉल और गेट का काम पूरा किया जा चुका है। सुविधाएं डेवलप होने के बाद डोंगरगढ़ देश के 41 पर्यटन स्थलों में शुमार हो जाएगा। यहाँ के प्रज्ञागिरी पर्वत पर भी पर्यटकों के लिए श्री यंत्र के नीचे सत्संग व मेडिटेशन हॉल बनाया जा रहा है, जहाँ पर एक साथ 5,000 लोग सत्संग व मेडिटेशन का कार्य कर पाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक स्पेस केंद्र कहाँ विकसित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ में वैभवशाली और समृद्ध संस्कृति के विभिन्न आयामों को सहेजने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी तैयार किया जाएगा। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक स्पेस केंद्र का विकास किया जाएगा। इसमें पुरखौती मुक्तांगन संग्रहालय परिसर में 10-10 एकड़ में भारत भवन, मानव संग्रहालय भवन, अभिलेख भवन बनाए जाएंगे और इसमें छत्तीसगढ़ के लोक कला संस्कृति को सहेजा जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देश के पहले सहकारिता मंत्री किसे बनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अमित शाह को। केंद्र सरकार ने नई सहकारिता मंत्रालय गठन करने के बाद इसकी कमान अमित शाह को सौंपी गई है। वे पहले सहकारिता मंत्री होंगे। अमित शाह लंबे समय तक अहमदाबाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रमुख रहे हैं, लेकिन अब उनके लिए यह सेक्टर अलग मंत्रालय बन गया है। देश में सहकारिता आंदोलन को और मजबूती देने के लिए अलग से नीति और प्रशासनिक ढांचा तैयार किए जाएंगे। सहकारिता संस्थानों की निर्माण जमीनी स्तर पर सामूहिक कोशिशों के जरिए हुआ है, जिनका कल्याणकारी लक्ष्य होगा। आपको बता दें कि सहकारिता को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। इसके तहत सहकारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इसके अधिकार क्षेत्र में हैं। इसमें ज़्यादातर सहकारी सोसाइटी पर राज्य के कानून लागू होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
इस दिन बढ़ती आबादी के प्रभाव, लैंगिक समानता, परिवार नियोजन के महत्व, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य, मानवाधिकार आदि सहित मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। इस वर्ष 2021 में विश्व जनसंख्या की थीम है कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना 1969 को की गई थी। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में किस जिले को शामिल किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मुंगेली जिला को। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत राज्य के कितने जिला अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 8 जिला अस्पतालों में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ को किस प्रकार के सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने पर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के अधीन लाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय के अधीन। हमारा अगला प्रश्न है, अमेजॉन ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहाँ लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात के सूरत में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कश्मीर में एक फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विद्या बालन। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब किया था? इसका आंसर है सन 2005 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ 2005 में किया गया था। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया गया और उसके बाद राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत सन 2013 में हुई थी और इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2020 में की गई थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, राज्य सरकार ने बजट 2021 में किन 3 फसलों को समर्थन मूल्य पर लिए जाने की घोषणा की थी? इसका आंसर है कोदो, कुटकी और रागी को। हमारा तीसरा प्रश्न है, 3 अप्रैल को बीजापुर में हुए नक्सली हमला जिसमें 22 जवान शहीद हो गए थे, इसे किस आतंकवाद आर्मी समूह ने हमला किया था? इसका आंसर है पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी ने। इसका नेतृत्व बटालियन नंबर 1 के कमांडर माडवी हिडमा ने किया था। इस हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे और 30 से अधिक जवान घायल थे। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, देश के आकांक्षी जिलों में दंतेवाड़ा जिले को किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए सिल्वर स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है? हमारा दूसरा प्रश्न है, शिक्षकों के लिए देश का सबसे बड़ा पुरस्कार राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से प्रदेश में किसे सम्मानित किया गया है?